सुबह एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बाजार ओपन जरूर हुए थे, लेकिन बाजार नीचे से अच्छा रिकवर किए। यद्यपि रुपए और क्रूड में कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज की जो रिकवरी थी ये क्या आगे कंटिन्यू हो सकती है। कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, एक्सपायरी का दिन है, और एक मेजर एक्सपायरी से पहले का वीक का ये एक्सपायरी है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम इन सभी चीजों की समझने की कोशिश करेंगे कि कल की मार्केट में आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, जियोपॉलिटिकली क्या हुआ है पिछले कुछ घंटों के दौरान, उन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट नीचे से अच्छा रिकवर किया था। अगर आप बाजारों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा नीचे जरूर खुले थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको सही दिखेगा। तो ये मार्केट आपका थोड़ा नीचे जरूर खुला था और खुल करके नीचे गया भी था। आज मार्केट में एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। 10 बजे के आसपास कहीं मार्केट ने 23,350 के आसपास में अपना सपोर्ट बनाया था और वहां से फिर बाजारों में एक बड़ी रिकवरी हुई और उस रिकवरी में भी काफी वोलेटिलिटी थी। लेकिन अगर आप इस रिकवरी को फाइनली देखेंगे तो ये रिकवरी कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर की साइड में यहाँ पर करीब जो है एक अच्छा उछाल दिखाया और 23,650 के इर्द गिर्द तक लेके गई और 650 के आसपास हम बाजारों में क्लोज भी कर पाए। तो 23,650 हमारा मार्केट क्लोज हुआ। तो निचले स्तर से अगर आप देखें तो करीब करीब 300 पॉइंट की मार्केट में रिकवरी हुई है और हाइपर मोमेंटम इसमें रहा है। अगर हम लोग इसमें एडवांस डिक्लाइन को देखें तो एडवांस डिक्लाइन का डेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसको देख करके आपको लगेगा कि मार्केट बहुत अच्छी थी। यानी नीचे से रिकवरी जरूर देखने को मिली है। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करेंगे अभी आखिर कल क्या हो सकता है। लेकिन आज की मार्केट में ये बात जरूर दिखती है कि मार्केट नीचे से रिकवर जरूर करी है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन में सिवाय निफ्टी में जहां पर 1:1 का रेशियो आया है, उसके अतिरिक्त जो है बाकी जगहों पर जैसे मिड कैप में आप देखिए 28 शेयर तेजी में रहे तो 72 में मंदी रही है। नेक्स्ट 50 में 1:4 का रेशियो है मंदी की साइड में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो निफ्टी 500 है और निफ्टी 500 को अगर आप देखें तो यहां पर भी मात्र 61 शेयरों में तेजी रही है और करीब करीब जो है निफ्टी 200 में करीब 139 शेयर में मंदी। और मेन स्ट्रीम मार्केट निफ्टी 500 होती है जहां पर 118 शेयरों में तेजी है और वहीं पर 380 शेयरों में गिरावट हुई है। तो मेन स्ट्रीम मार्केट आज निगेटिव रही है। तो बाजारों की जो रिकवरी है वो कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों से आई है और उसमें इसी नाते निफ्टी पे आपने वो मूवमेंट देखी है ऊपर की साइड में, लेकिन बाकी जगहों पर वो स्थिति नहीं बदली है। अगर 1 मिनट के लिए आप रुपए को देखेंगे तो रुपए से कोई जो है आपको यहां पर हल नजर होता आता हुआ नहीं दिखा है। रुपया अब अपने वापस से जीवन के उच्चतम स्तरों पर है और अब ऑफिशियली पिछले शुक्रवार को रुपए ने 96 को क्रॉस कर दिया था, लेकिन अब 96 के ऊपर की क्लोज भी हो रही है रुपए में। तो रुपए के फ्रंट पर हमें कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज की जो बाउंस बैक देखने को मिली है अगर हम उसको समझें 1 मिनट के लिए और साथ में अगर हम ब्रेंट को देखें 1 मिनट, तो ब्रेंट अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट में भी जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 111-12 का भाव चल रहा है। तो 111-12 के भाव के आसपास ब्रेंट का ट्रेड हो रहा है। अभी भी 110 के आसपास आप देख रहे हैं। क्रूड 108.45 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया भर की बाजारों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता दिखाई पड़ा है। यद्यपि अगर सुबह की अपेक्षा देखा जाए तो ब्रेंट लगभग अपने उच्चतम स्तरों पर ही ट्रेड हो रहा है। अभी 112 के इर्द गिर्द में है। जब बाजार आज ही खुली थी तो कुछ हम थोड़ा सा और ऊपर थे, 112 के आसपास थे और अभी जब हम देख रहे हैं तो 110 के आसपास में है, यानी अभी 110 का भाव है। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से 2% के इर्द गिर्द का जो करेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन वो कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं है। और साथ में रुपए का 96 के ऊपर बना हुआ रुपया अभी भी दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों बातें, और इवन 96 नहीं बोले आप इसको, 96.40 के आसपास हम चले गए हैं। 96.38 का भाव है। तो 96.38 मतलब आप इसको कितना भी मोटा मोटी याद करें तो भी ये 96.30 तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 96 के ऊपर डिसाइसिव हम बाजारों में देख रहे हैं रुपए को। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी है ये समझना जरूरी इसलिए है कि अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में ये जो रिकवरी जरूर आपको देखने को मिली है, लेकिन ये रिकवरी कब तक रहेगी या इस रिकवरी पर कितना आप भरोसा कर सकते हैं ये कहना थोड़ा सा जरूर यहाँ पे कठिन दिखाई पड़ता है। यद्यपि मार्केट आप नीचे से ऊपर की तरफ आ गए वो एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आपका बाजार जो है ऐसा नहीं दिखता है कि इस बाजार में कोई ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो अगर हम ऊपर की साइड में देखें तो जो एक बड़ा जोन है, यद्यपि आज हम सुबह दिन के दौरान नीचे की तरफ गए, लगातार गए, तो पिछला जो 14 तारीख को 12-13 अब मई को भी हमने इसी तरह का फॉल दिखाया था। आज भी लगभग वही सिमिलर फॉल हमने जनरेट किया
जो कि 18 मई के आस में आपने आज देख लिया। तो मोटा मोटी वही चीज देखने को मिली है, यानी कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस जो यहाँ पर देखा था उसी तरह का आज भी फॉल देखा, रिकवरी देख रहे हैं। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो अब हमारे सामने 23,800 पर है। अभी अगर हम 1-2 दिन की बात करें तो 23,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है, जबकि क्रूड आपका डॉलर आपका ऑलरेडी 96.30 पर ट्रेड हो रहा हो और 110 का क्रूड ट्रेड हो रहा हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा आसान्वित होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब सुबह जिस कारण से हम गिरे थे, रेजिस्टेंस की बात कर लें 1 मिनट के लिए, फिर हम कारण पे जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट भी अगर है तो कहीं 23,150 की रेंज में नीचे की साइड में आपको मिलेगा, 23,150 के आसपास। और ये 23,150 क्या है, मैं चार्ट को थोड़ा पतला करूंगा तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा नीचे की लाइन। और ये लाइन जो है ये आवर के बेस पर आपकी ड्रॉ लाइन है, जो कि हमने लास्ट गैप छोड़ा हुआ था। ये गैप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाली कैंडल की गैप। और इस कैंडल पर जो ये गैप के नाते 23,150 हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जोन बना रहेगा। तो 23,150, 23,200 नीचे एक बड़ा सपोर्ट रह सकता है गैप थ्योरी के हिसाब से। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है वो कहीं 23,800 के इर्द गिर्द में आता दिखता है। अब यहाँ पर अगर आप 23,800 के आसपास में हैं, निश्चित रूप से आप 650 पे ट्रेड हो रहे हैं, नीचे से अच्छा रिकवर कर गए, ये सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस अभी रहेगा और नीचे अभी भी सपोर्ट रहेगा, तो इस दायरे में हम रहेंगे। अगर हम लोग 2 मिनट के लिए ओआई डेटा देखें साथ में, ओआई डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है देखना क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर हम ओआई डेटा देखें और ये कल के एक्सपायरी के लिए ओआई है, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये 24,000 का नंबर है। 24,000 जो कि अभी काफी दूर है, लेकिन 24,000 पर ही एक सिग्निफिकेंट कॉल सेलिंग करी गई है। 24,000 और इधर पुट की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है ये जो नंबर है ये 19 नवंबर का, तो ये जो है आपका ये 23,600 की रेंज में आता है। तो ऊपर की साइड में 23,500 पे, माफ कीजिएगा, तो 23,500 और 24,000 ये रेंज बन रही है ऑप्शंस के माध्यम से। अगर मैं इसका एग्जैक्ट नंबर आपको दिखाऊं तो ये इसका नंबर है एग्जैक्टली। कॉल में करीब 1,30,00,000 शेयर जो है शॉर्ट साइड पर हैं और वहीं पर पुट साइड में करीब 12 यहाँ पर। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 23,500 पे भी तो करीब करीब कॉल में 41 लाख। तो थोड़ा टिल्ड जो है वो पॉजिटिव साइड पर है, यानी थोड़ा मार्केट का पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहना पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बाजार 23,800 के इर्द गिर्द जाकर के रेजिस्टेंस जरूर देख सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो नीचे गिरावट पे आपको मौके बन सकते हैं, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस आपका रहेगा। और अब जबकि हम 23,100 के सपोर्ट के हिसाब से तो नहीं बैठ सकते, वो तो हमारे लिए सुबह के लेवल हो गए जब 23,100 के आसपास आपका सपोर्ट था। अब वो सपोर्ट ऊपर आपको लेके आना पड़ेगा और वो ये जोन होगा जहां पर 23,400 के आसपास आप एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट फिलहाल जो है बाजारों पे देख पाएंगे। और ये सिर्फ एक दिन का व्यू रहेगा। अब अगर हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि बाजार गिरी क्यों थी, तो बाजार गिरी थी, पहला कारण उसका यही था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ट्वीट किया था सुबह भारतीय समय अनुसार, बाजार खुलने से पहले का ये ट्वीट था। और इसमें यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा कि उन्होंने ईरान के जो मैप है उसके ऊपर अपना यूएस का नक्शा बना करके डाल दिया था। और उसके बाद ये माना जाने लगा कि शायद अमेरिका जो है वापस से लड़ाई की तरफ बढ़ना चाहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज रूस जो आपका ईरान है उसने वापस से 5 अपने मांग भेजी थी अमेरिका के पास, और अमेरिका ने उसमें से 2 को तो मानते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 3 को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि उसको उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया, जाहिर सी बात है उन 5 मांगों में एक जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो है ईरान का आधिपत्य माना जाए, और उसको अमेरिका स्वीकार नहीं कर सकता था, तो उसको उसने डिनाई कर दिया है। बाकी की 2 मांगे और भी हैं जिसमें कंपनसेशन को लेकर के है, वो कंपनसेट नहीं करना चाहते हैं इस लड़ाई को लेकर के, और अपने बेसिस को हटाने की बात तो उसमें वो मान ही नहीं सकते थे। तो 3 ये महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लड़ाई वापस से खड़ी होती दिखती है, यद्यपि मैंने शुरुआत में आपको क्रूड का भाव दिखाया, अब अगर आप क्रूड को वापस से देखेंगे तो क्रूड आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। सुबह ये जो क्रूड खुला था ये उसमें ये लड़ाई वाली वापस से लड़ाई शुरू हो सकती है, ये खबर थी। थोड़ा नीचे जरूर आ गए हैं, लेकिन यहां पर कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल रही हो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट चौपी रहेंगे। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक वीडियो भी किया था, और उस वीडियो में भी अगर आप जानते हैं तो उस वीडियो में दूसरे वाले चैनल पर है, मेन चैनल पर अगर आपने देखा हो तो मैंने मई का एनालिसिस किया था, मई की प्रोबेबिलिटी कैसी बनती है।
और अगर हम 2020 को कॉपी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मई में भी हमको 1-1.5% की गिरावट का अंदेशा था, और वो लगभग अभी तक देखने को मिल रहा है, और साथ में हाइपर वोलेटिलिटी और वो भी देखने को मिल रहा है। तो दोनों बातें अभी तक साबित होती दिख रही हैं, सत्य जो हमने एक एनालिसिस करके आपके सामने रखने की कोशिश करी थी। तो मार्केट का कुछ इस तरह का जो है हालचाल दिखाई पड़ रहा है। जियोपॉलिटिकली मार्केट थोड़ा अभी डरा हुआ है, और अगली जो नजर होगी वो क्रूड के ऊपर होगी। क्रूड अगर बढ़ता है, रुपया हमसे कंट्रोल अभी फिलहाल तो होता नहीं दिख रहा है। तो आज के बाउंस बैक को आप एक टेक्निकल शॉर्ट कवरिंग मान के चलें, क्योंकि उससे ज्यादा आप इसको कुछ और मानेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा। तो ये टेक्निकली शॉर्ट कवरिंग थी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी जो कि हो गई। ऊपर रेजिस्टेंस बना रहेगा, नीचे सपोर्ट्स अभी इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। ओआई डेटा थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन डेटा काफी निगेटिव है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे फिनोमिना को इस तरह से देखें तो कई सारी बारीक चीजें आती हैं। तो ओआई डेटा आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है, बट एडवांस डिक्लाइन डेटा जो आज का है और मेन स्ट्रीम मार्केट में उसकी हालचाल थोड़ा निगेटिव साइड पर है। जियोपॉलिटिक्स जो है वो निगेटिव साइड पर है, रुपया की कंडीशन जो है वो निगेटिव साइड पर है। अब इनमें से अगर रुपया मान लीजिए थोड़ा सुधर जाता है तो थोड़ा पॉजिटिविटी आ सकती है। अदरवाइज इन 4-5 बिंदुओं को अगर आप देखें तो इसमें नकारात्मक होने की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, और ऐसे में ऊपर के जो रेजिस्टेंस आपके 23,800 के इर्द गिर्द वाले हैं वो एक बड़े रेजिस्टेंस के रूप में बने रहेंगे। नीचे आज बड़ा सपोर्ट आपने बना लिया, 23,150 के आसपास का सपोर्ट था, और आप जो है करीब करीब 23,300 के आसपास से घूम गए। और इसीलिए मैंने कहा कि 23,350 23,300 एक सपोर्ट की तरह रखें। इवन 400 तक भी उस नंबर को लेके जा सकते हैं। तो 23,300 से 400 आपका ऊपर का एक सपोर्ट और 23,800 ऊपर का रेजिस्टेंस, जबकि हम 650 पे क्लोज हैं, और ये कहानी कल तक के लिए आपको लागू होती दिखाई पड़ सकती है। जाहिर सी बात है, सारी बातें मैंने चार्ट के ऊपर डेटा को एनालिसिस करने के लिए बताया है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ट्रेड की भूमिका आप इसमें ना बनाए। इसको, इस वीडियो को प्योर और प्योर एजुकेशन के रूप में लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से बाजार किधर जाती लग रही है, और क्या लगता है कि आपको मार्केट में कि कितनी जल्दी बाजार जो है सुधर सकते हैं। यहाँ पर यह भी आपको पता होगा कि आज अमेरिका ने कंफर्म किया कि भारत जो है बाहर का, यानी ईरान का तेल नहीं खरीद सकता, रूस का तेल नहीं खरीद सकता। ईरान के वित्त मंत्री ने जो कि भारत आए हुए थे, विदेश मंत्री ने जो कि भारत आए थे ब्रिक राष्ट्र के सम्मेलन में, वहां पे उन्होंने कहा कि भारत क्यों नहीं खरीद रहा है, हमसे खरीद सकता है, हम उनको सस्ते में तेल देना चाहते हैं। रूस लगातार ये बात कह रहा है कि हम आपको सस्ते में तेल देना चाहते हैं, बट भारत डिनाई कर रहा है। तो क्या भारत इसको एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि भारत की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति खराब होती लग रही है। तो अगर वो इसको एक्सेप्ट करेगा तो फिर मार्केट के लिए वो एक बूस्ट का काम कर सकता है। तो इफ एंड बट बहुत सारे हैं, और ये 1 से 2 दिनों के अंदर इनमें कई सारी बातें आपको सामने आती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है रिएक्ट करता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। तो आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशनिंग जरूर करिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है क्या होगा। इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अब आने लग जाएंगे आज से। रेगुलर शाम को मैं अपना इस टाइप का वीडियो जो डे टू डे मार्केट अपडेट है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, और जो थोड़ा डिटेल रिसर्च बेस्ड चीजें होंगी जो कि सच में बहुत जरूरी है आपको जानना समझना, वो मेरे दूसरे चैनल मेन चैनल पे आपको मिलेगा। तो उसको भी फॉलो करें, उसको भी देखें, और यहाँ पर जो है डेली अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पर मिल जाएंगे। आज स्टॉक्स की चर्चा मैंने नहीं करी है, क्योंकि स्टॉक्स में आज कुछ उस तरह की भूमिका नहीं है, और मेरा अभी तक एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा स्लाइट निगेटिविटी रही है। जबकि बीएससी जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी जरूर ब्रेकआउट जैसी संरचनाएं बनी है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी मतलब वो एक आधा स्टॉक ही है जो वहां पे ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं। अदरवाइज ज्यादातर मार्केट में निगेटिविटी रही है। तो अब थोड़े ही स्टॉक्स पे जो है पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं बीएससी जैसे स्टॉक्स को। बाकी जो है डिटेल में चर्चा फिर कल के वीडियो में वापस से मैं कई सारे स्टॉक के ऊपर जरूर करता हुआ दिखाई पड़ूंगा। मिलते हैं कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।